हेलो दोस्तों, अगर आपका अच्छा 10 में है और 2026 में बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आ गई है। इसमें मैं महत्वपूर्ण रचनाओं को करवाऊंगा। अगर आपने आज के 40 महत्वपूर्ण रचनाओं को कर लिया तो पेपर में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं यह गारंटी दे सकता हूँ। अगर इससे बाहर आ गया तो आप लोगों को वो भी मैं करा दूंगा, लेकिन इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस आप 40 रचनाएँ रट कर चल जाना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगले 2 महीने में आपको 90% में दिलवा के रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली रचना है नमक का दरोगा। तो ये किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की। दूसरी रचना है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर। तीसरा है पूस की रात, मुंशी प्रेमचंद्र का है। और 4 नंबर का है उसने कहा था। ये किसकी है? चंद्रधर गुलेर शर्मा की है। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेर की है। और 5वां जो है लाल पान की बेगम, वो फरीश्वर नाथ रेणु की है। और 6वां गेहूं और गुलाब, राम वृक्ष बेनीपुरी की है। 7वां है अपनी खबर, पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। और 8वां है कफन, कफन मुंशी प्रेमचंद्र की है। एक घूंट 9वां है, और ये जयशंकर प्रसाद की है। और कुरुक्षेत्र जो है कि रामधारी सिंह दिनकर का है। झलमला की बात करें तो बख्शी जी का है। इनका पूरा नाम पदुमलाल फूलनालाल बख्शी है, याद रखिएगा। और 12वां है नदी के दीप, ये अज्ञे की है। तो अज्ञे का भी पूरा नाम याद रखना, ठीक है। तो आत्मदाह किसकी है? चतुर्सेन शास्त्री का। और गबन किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र का। पंचांग दर्शन किसका? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा कोई साल ना हो जो ना पूछा गया। ये जितनी मैं रचनाओं बता रहा हूँ ये हर साल पूछी गई हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं 40 पूरा छांट के लाया हूँ पूरी किताब से ही। तो 16वां जो रचना है गोदान मुंशी प्रेमचंद्र। अगर आप इतना याद कर लेते हैं, इन 40 रचनाओं को याद कर लेते हैं, तो पेपर में इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी 40 रचनाओं को उठाया हूँ जो किताब में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यही आने के चांस है 2026 में। तो 17वें की बात करते हैं तो सूरसागर सूरदास की है। और हिम तरंगड़ी की बात करें, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि ये बार बार पूछा जाता है, 4 सेट में भी पूछा जाता है। तो माखनलाल चतुर्वेदी की है। और बाल लीला की बात करें तो ये रसखान की है। और हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की है। एक पतंग अनंत में अशोक वाजपेयी की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है उनकी। एक पतंग अनंत में अशोक वाजपेयी की है। दीप जले शंख बजे, ये कन्हैयालाल मिश्र की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है ये भी, और ये लगातार कई सालों से पूछा जा रहा है। तो अब की भी चांस बनता है कि ये आएगी आएगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर हमारी वीडियो से आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिल रहा है तो कृपया लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगले 2 महीने में मैंने 90% का गारंटी दिया है। अगले 2 महीने में अगर आप लोग मेरी वीडियो को फॉलो कर लेते हैं तो आपका 90% आना तय है। तो चले फिर आगे बढ़ते हैं। दीप जले शंख बजे किसका है? कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर का है। तो दीप जले शंख बजे किसका है? कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर का। कुटच किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी प्रदीप किसका है? बालकृष्ण भट्ट का। अनंत आकाश किसका है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। यहाँ पे आ भी गई और मैंने लिया भी है। मैंने ऐसी रचना लिया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूरे आने के चांस हैं। अगर आप कक्षा 10 में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अनंत आकाश जो है जयप्रकाश भारती की है। कल्पलता जो की है हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। और सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है, ये सरस्वती पत्रिका आप याद रखिएगा, बहुत ज़बरदस्त है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। श्री चंद्रावती, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ये 3 रचनाएं मैंने इसलिए ले ली हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे चांस बनते हैं कि आएगा। तो भारत दुर्दशा भी योग्य। 100 अजान एक सुजान बाल भट्ट कृष्ण भट्ट की है। 100 अजान एक सुजान बाल कृष्ण भट्ट की है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। ये पूरे चांस बनते हैं कि आएगा ही, क्योंकि मैंने देखा ये लगातार 2016 से लेकर 2024 तक पूछा गया है। तो ये बहुत चांस बनता है। अब इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। दीप शिखा माधवी वर्मा की है। दीप शिखा माधवी वर्मा की है। राम भक्ति शाखा तुलसीदास की है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। नूतन ब्रह्मचारी बाल भट्ट कृष्ण की है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई है, बाल कृष्ण भट्ट रहेगा, लेकिन नूतन ब्रह्मचारी बाल कृष्ण भट्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। अगर बाल भट्ट कृष्ण भट्ट की कोई रचना पूछी जाती है तो यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्मृति की रेखाएं माधवी वर्मा की है। पृथ्वी राज रासो, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, और ये लगातार कई सालों से पूछा जा रहा है, और भी 1-2 सेट में नहीं, पूरे 4 सेट में।
जो ये चंद्रवरदाई की है, इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। और आखिरी और 40वां ध्रुव स्वामिनी जो कि है जयशंकर प्रसाद की है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। तो आज की वीडियो हम लोग 40 देखे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। अगर दोस्तों आपको हमारे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो इस चैनल को लाइक करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम अगले 2 महीने में आपको पूरी के पूरे नंबर दिला सकते हैं। अगर आपका भी सपना है 95% प्लस का, तो मैं जितनी वीडियो बना रहा हूँ बस उतना फॉलो कर लीजिए, आपका 100% 90% से ज़्यादा ही आएगा। तो आप इसी साथ ले लीजिए। अगर आप और सब्जेक्ट के देखना चाहते हैं, मैथ तो मैं ऐसे पढ़ाता हूँ कि क्या बताएं, एकदम मैथ में मैं ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन को करवा रखा हूँ जिनके बहुत चांसेस है कि पेपर में आएगा ही आएगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाकर देख लीजिए, मैं वहाँ पे ऑलरेडी वीडियो पढ़ी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।